हाय गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ रॉबर्ट बॉस के इंटरव्यू प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आज मेरे साथ है इधर सैकत, हमारे कॉलेज टाइम का एक दोस्त। और सैकत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बताओ मेरे व्यूअर्स को क्या प्रोसेस था सिलेक्शन का रॉबर्ट बॉस का, और कैसा है कंपनी, उसके बारे में थोड़ा। या थैंक्स प्रीतम अपने चैनल पे बुलाने के लिए। सो रॉबर्ट बॉश किट में एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल लेके आते हैं। सो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर कंपनी। सो इट्स बेसिकली इट हैज 4 round. First one is online written test, then coding, and then online followed by technical interview and then HR. पर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के लिए है तो उन लोगों के लिए कोडिंग राउंड नहीं रहता। तो बेसिकली इट्स कोडिंग राउंड रहता है ओनली फॉर CS स्टूडेंट। तो मेरा तो ट्रिपली बैकग्राउंड है तो कोडिंग राउंड नहीं था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पहले रॉबर्ट बॉश में रजिस्ट्रेशन हुआ था एक हायर प्रो प्लेटफॉर्म पे। तो इट्स बेसिकली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए रेज्यूमे अपना पूरा डिटेल्स 10th 12th का डिटेल्स CGPA सब डिटेल्स देना पड़ता है। तो डिटेल्स तो उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए लगभग हम मेरा टाइम पे 300 अराउंड स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद मेरा रिटन एग्जाम हुआ था। तो रिटन एग्जाम में अ, 2 सेक्शन था। तो पहला सेक्शन इट्स प्योरली डोमेन बेस्ड क्वेश्चन। If you are from electronics background, then the question will be from microprocessor, then uh, digital electronics, analog electronics, then the control system, and some question from electrical like machines like that. Then second section जो था वो second section है aptitude section। तो एप्टीट्यूड सेक्शन में मोस्टली मैथ्स, एप्टिकल, मैथमेटिकल, देन लॉजिकल, वर्बल। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में इट वाज अराउंड 60 मिनट्स। हाँ, तो एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि रिटेन में शायद नेगेटिव मार्क्स रहेगा। तो इट मेरा टाइम में इट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट देयर वाज अ नेगेटिव मार्क्स। बट मैंने जो नेट पे गूगल पे सारा जगह देखा था तो वहाँ पे मेंशन किया दिया गया था कि नेगेटिव मार्क्स रहेगा। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्क्स रह सकता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा सब तुक्का मार दिया कर दिया, ऐसा नहीं है। तो जो आंसर आता है तो वही करो। अगर नेगेटिव रहेगा तो, अगर नहीं आता है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो उसी दिन मेरा जब रिटर्न हुआ था तो सामने मेरा रिजल्ट आया कि यस आई एम सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। देन नेक्स्ट डे आई हैव द टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ, तो जो लोग CS है उसका एक्स्ट्रा कोडिंग राउंड रहेगा। तो मेरा तो मैं पहले मेंशन किया तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है तो कोडिंग राउंड नहीं था। तो सेकेंड राउंड है टेक्निकल। तो टेक्निकल राउंड में मेरा सेकेंड डे हुआ था टेक्निकल। तो इट वाज अराउंड 30 to 35 मिनट्स लॉन्ग इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू में मेरे को पहले पूछा था तो एज यूजुअल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन सम क्वेश्चन फ्रॉम रिज्यूमे। रिज्यूमे से पहले वो लोग सेक्शन चूज किया कि ट्रेनिंग, मेरा जो ट्रेनिंग था तो वो ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछा कि ट्रेनिंग में कहाँ ट्रेनिंग किए थे, तो ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोजेक्ट हुआ था। तो ये सब सारा क्वेश्चन ट्रेनिंग से। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट, तो रॉबर्ट बॉस ने किया प्रोजेक्ट। वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट पे मेरा जो प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट किस डोमेन से था। फिर मेरा क्या रोल प्ले किया था प्रोजेक्ट पे, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड या हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट में हुआ। फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, अगर रेज्यूमे पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज मेंशन किया हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हो गया। फिर स्किल्स। तो मेरा रेज्यूमे पाइथन मेंशन किया हुआ था तो कुछ क्वेश्चन पाइथन से भी पूछा गया था। और हाँ, सी से क्वेश्चन पूछेगा। बस जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, जस्ट अ बेसिक। एंड मेरा पाइथन था तो पाइथन से क्वेश्चन पूछा। और बस यही। और हाँ, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्वेश्चन ऑटोमोटिव सेक्शन से भी था। तो मेरा रेज्यूमे पे नहीं था
क्योंकि वो लोग बहुत इंटरेस्ट ऑटोमोटिव, एज यू नो बॉश इज अ ऑटोमोटिव डोमेन। सो ऑटोमोटिव क्वेश्चंस मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमको ऑटोमोटिव डोमेन से भी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे को भी पूछा गया था ऑटोमोटिव से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन था कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम से मेरे को पूछा था कि एग्जांपल दो जो ऑटोमोबाइल में कंट्रोल सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन, ऐसा मेरे को एग्जांपल देना होता। तो मैंने दिया एक एग्जांपल, और फिर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। फिर प्रोजेक्ट से तो हो गया, बस ये टेक्निकल इंटरव्यू था। तो इट लॉन्ग फॉर 30 मिनट्स एंड देन फॉलोड बाय एचआर राउंड। देन मेरे को तुरंत एक मैसेज आया कि हाँ यू आर आल्सो सिलेक्टेड फॉर एचआर राउंड आल्सो। फिर एचआर राउंड भी, वो भी बड़ा लंबा इंटरव्यू था। तो एचआर राउंड में फिर पहला सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, देन व्हाई यू चूज किट, ये क्वेश्चन था। फिर हाउ डू यू केम टू नो अबाउट रॉबर्ट बॉश, फिर व्हाई डू यू वांट टू व्हाई बॉश, ये क्वेश्चन था। ये तो जैसे कॉमन क्वेश्चन हो गया। फिर पूछा था कि हाउ योर इनिशियल डेज एट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग लाइफ कैसा था किट में, ये सब। और पूछा था हाँ तो सम बेसिक्स अबाउट, हाँ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था एचआर में भी कि कौन सा डोमेन से प्रोजेक्ट था, तो वो पूरा प्रोजेक्ट डिटेल्स बोलना पड़ेगा। हाँ तो फिर पूछा था भाई सम, ये सभी था, मतलब ये घुमा फिरा हाँ के वहाँ एचआर पे यहाँ के क्वेश्चन वही। में। हाँ, एचआर एचआर राउंड में बेसिकली वो लोग कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देता है कि बंदे हाँ का हाँ कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, बात कर सकता है कि करेक्ट, नहीं, यही नहीं होता कर है। सकता। हाँ, हाँ वही नॉर्मल सा तो क्वेश्चन रहता है। नॉर्मल से ऐसा क्वेश्चन रहता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था सम गिव मी सम एग्जांपल व्हाई यू फेसेस सम चैलेंजिंग सिचुएशन, ये एक क्वेश्चन था। फिर लास्ट में क्वेश्चन था कि एक्चुअली ये रॉबर्ट बॉश का दो ही लोकेशन है, तो बैंगलोर एंड कोयम्बतूर। तो अच्छा, इंडिया वैसे में टाइप दो का ही ये क्वेश्चन, लोकेशन है। दो ही लोकेशन, अच्छा। हाँ बैंगलोर एंड कोयम्बतूर। और भी लोकेशन है पर ज्यादा रिक्रूटमेंट बैंगलोर कोयम्बतूर में ही होता है। अच्छा। तो बोला था कि बोला था तुम व्हाट यू वांट टू चूज बैंगलोर एंड कोयम्बतूर, तो आंसर शुड नॉट बी बायस्ड। आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट you have to give answer like that, like I will be flexible anywhere, you have to answer like that only. हाँ, फिर चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो पूछा, मैंने बोला बस यही। और लास्ट में यू विल बी गिवन अ प्रिविलेज टू आस्क समथिंग टू एचआर इंटरव्यू फ्रॉम द इंटरव्यूअर। तो तुम दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हो। बस ये हो गया एचआर इंटरव्यू। ये पूरा मतलब लास्ट वाला जो तुम बोले, एचआर ने हम्म। ऑप्शन देता है पूछने के लिए कुछ, तो हाँ ये लगभग हर कंपनी का एचआर बोलता ही है, मतलब डिपेंड करता है एचआर के ऊपर भी कि वो हाँ, पूछना तो चाहता हर है कि कंपनी नहीं। लास्ट में हाँ, क्वेश्चन। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है एचआर में कुछ। हाँ। और हम्म। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैं पिछले वाला वीडियो में एक भी तो बोला था कि अभी चेक कर सकते हो, मतलब वीडियो में जाके कॉग्निजेंट और एसेंचर रिजेक्शन वाले में, तो वो लोग भी ये क्वेश्चन कॉमन हर कंपनी में रहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सब टाइप का। और क्या पूछेगा, घुमा फिमा के वही पूछेगा वहाँ पे कम्युनिकेशन। वही पूछेगा, हाँ सम खाली चैलेंजिंग सिचुएशन, टेक्निकल ऐसे जो टाइप का क्वेश्चन ऐसा। इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा ये होता है, हम्म। चेंजेस होता है कंपनी क्योंकि में। ये है एचआर में, रॉबर्ट बॉश ने जो फील किया कि प्रोजेक्ट के एचआर में प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिटेल्स बारे में प्रोजेक्ट जो किया था तो पूछा गया था ये भी। अच्छा। तो टेक्निकल में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सम यू हैव टू हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोमोटिव डोमेन आल्सो। वही। ऑटोमोटिव डोमेन से भी कुछ नॉलेज रहना चाहिए, जैसे जस्ट रिलेटेबल क्वेश्चन, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम से कैसे रिलेट कर सकते हो। तो ये तो कंक्लूजन में यही है कि टेक्निकल ऑनलाइन एग्जाम के लिए अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, मतलब सर जस्ट अ बेसिक। हाँ मेरे को पता है कि एट द सेम टाइम सारा डोमेन जैसे कि एप्टी, मैथ्स, लॉजिकल, वर्बल, फिर कोडिंग डोमेन सारा मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो दैट। पर बेसिक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि रिटेन में जो मैंने बोला था एक डोमेन से क्वेश्चन आएगा, माइक्रो प्रोसेसर, फिर कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार सब्जेक्ट अच्छे से जस्ट बेसिक देखना पड़ेगा जब एग्जाम के आगे। और एप्टी तो करना ही पड़ेगा, लॉजिकल वर्बल ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ कि कोडिंग नहीं है, ये एक अच्छा चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल के लिए।
फिर टेक्निकल में भी वही सेम चीज है, जस्ट डोमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट इस याद कर लो, बस वही, ज्यादा डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक लाइक कंट्रोल सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन के मेरे के टाइम में जैसे पूछा था कि ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम का डिफरेंस बताओ, हम्म। तो वैसे टाइप का बेसिक क्वेश्चन देख के जाना है एक इंटरव्यू के आगे। फिर माइक्रो प्रोसेसर का जस्ट बेसिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो टेक्निकल का हो गया। और हाँ, मैं एक टिप्स बताना चाहता हूँ, पाइथन से भी अगर थोड़ा नॉलेज है तो देख के जाओ, क्योंकि पाइथन से भी वो लोग बहुत काम करता है। तो पाइथन और सी, चाहे रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकता अगर पाइथन का अच्छा प्रोफिशिएंसी है तो, और नहीं तो ठीक है। सी तो अच्छा ही करके अच्छे से करके जाना है, इंटरव्यू में सी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, रॉबर्ट बॉश में जो देखा कि रॉबर्ट बॉश मेनली प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है, तो अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो इंटरव्यू में क्रैक होने का चांस ज्यादा है। तो प्रोजेक्ट अच्छा से करना। तो मेरे टाइम में पैंडेमिक था तो हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट हो नहीं पाए, कोई नहीं कहे तो है ना, सॉफ्टवेयरली सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट था तो ठीक है, पर प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं कि गूगल से कॉपी पेस्ट करके कर दिया हाँ, तो। और वो खाली प्रोजेक्ट तुम्हारा कॉपी में रहे और प्रिंट आउट में हाँ, रहे, ऐसा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं करो। है, उसको इम्प्लीमेंटेशन, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन करो। हाँ, तो अच्छा से इंटरव्यू के सामने तुम बोल पाए तो प्रोजेक्ट वैसे होना चाहिए, एक यूनिक टाइप का प्रोजेक्ट। चाहे कि हार्डवेयर तो ट्राई करना, मैं सजेस्ट करूंगा हार्डवेयर करना, तो इट्स अप टू यू। आपने सॉफ्टवेयर करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी सॉफ्टवेयर ही था। पर वो लोग हार्डवेयर पे, जैसे कि वो रॉबर्ट बॉश, जैसे कि आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब चीज लेके ज्यादा काम करता है, तो अगर आईओटी बेस्ड, एम्बेडेड बेस्ड ज्यादा प्रोजेक्ट होगा तो इट्स अच्छा है तब। इट विल बी इजी टू क्रैक। रैक या अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी कैसे था, लाइक एप्टीट्यूड का डिफिकल्टी? तुम तो दूसरे और भी कंपनी बैठे थे उसके पहले, तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम क्या मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तुमको कैसा लगा? डिफिकल्टी लेवल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैंने पहले मेंशन किया कि जस्ट बेसिक, बेसिक का नॉलेज होना जरूरत है। ठीक है, ज्यादा है नहीं कि पूरा मेरे को डिटेल्स पढ़ना है, ऐसा कुछ है नहीं। बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। और मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर, जैसे कि डिजिटल, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि डिजिटल, एनालॉग, माइक्रोप्रोसेसर एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डोमेन लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिफिकल्ट ज्यादा डिफिकल्ट, अगर बेसिक किसी का बेसिक नॉलेज है तो इजीली सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन टेक्निकल पे। और इंटरव्यू में भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, like if I say for microprocessor, so tell me some, so all the configuration about 8051 पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो इंटरव्यू में बेसिक ही पूछा जाएगा। और रेज्यूमे पे ज्यादा फोकस करो, रेज्यूमे पे जो मेंशन किए हो वो अच्छे से पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ पर रेज्यूमे में डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। जो कॉन्फिडेंट है वही रेज्यूमे पे डालना, बस वही। और हाँ, प्रोजेक्ट और रिटेन में जो, मतलब रिटेन का जो सिलेक्शन है वो एक क्राइटेरिया है कि जो लोग, मतलब वो थोड़ा सीजीपीए, मतलब जिसका 8.5 अबव सीजीपीए है उसका सिलेक्शन होने का चांस है रिटेन पे। और 10th या 12th पे 75%, ये मेरे टाइम पे वही था। तो वो लोग ज्यादा सीजीपीए पे ज्यादा फोकस करते हैं रिटेन एग्जाम का सिलेक्शन पे, तो जिसका 8.5 के ऊपर है और 10-12 पे 75%, तो उसके सिलेक्शन में ज्यादा होने का चांस है। जैसे कि मेरा टाइम पे ओनली 300 स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट ओके, राउंड। तो मतलब पकड़ा जाए तो काट ऑफ लगभग लगभग 85% के ऊपर, थ्रू आउट 80% के ऊपर रह जाएगा तो सही है। सही है, मतलब हाँ। हाँ, वही है। हाँ, कुछ लोग था 8 का अबव सीजीपी भी था, कुछ है नहीं, पर 8 के बिलो से चांस बहुत कम है, चांस बहुत कम है। और ये भी ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्क्स रह सकता है रिटर्न पे, तो हाँ, जो नेगेटिव। कॉन्फिडेंट है वही आंसर करना, जो कॉन्फिडेंट है वो छोड़ देना, हायर बस। प्रो में शायद रहता है नेगेटिव मार्किंग, रहता है हायर हाँ, प्रो में। नेगेटिव मार्किंग रहता है, हाँ। बहुत सारे कंपनी में बैठा था तो हायर प्रो में था उसका, मतलब नेगेटिव मार्किंग उसमें रहता ही है। प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारा। एट पर डिपेंड करता है, हाँ, तो वही। तो शॉर्ट सजेशन क्या देना चाहता हूँ, मतलब एक है तुम्हारा प्रोजेक्ट में ध्यान दो। प्रोजेक्ट हाँ। प्रोजेक्ट तो टिप्स है वही, प्रोजेक्ट पे अच्छे से, मतलब यूनिक टाइप का प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो, चाहे पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मैंने पहले ही बोला। तो हार्डवेयर होगा तो सही है, ठीक है। एम्बेडेड का कुछ प्रोजेक्ट, आईओटी बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट, चाहे इंटीग्रेट करो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कुछ प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करो तो अच्छा है। तो जैसे, और हाँ, तो इंटरव्यू के जाने के पहले जस्ट एक्सप्लोर समथिंग अबाउट द कंपनी। यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द कंपनी की क्या क्या
चीज से डील करता है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो ये से भी पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एकदम। समथिंग अबाउट द रॉबर्ट बॉश, हाउ डू केम टू नो अबाउट रॉबर्ट बॉश। तो यही है। और हाँ, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये मैं हर वीडियो के लिए, हर इंटरव्यू के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मतलब जो सैकत बात बता रहा है ये एकदम जेन्युइन चीज़ है। तुम कंपनी के बारे में रिसर्च करके तुमको जाना ही पड़ेगा, जाना क्योंकि ही पड़ेगा। वो डेफिनेटली क्वेश्चन एक आस्क कर ही सकता है। मतलब 90% चांसेस रहता है करेगा, करेगा ही करेगा। और ये जो एप्टीट्यूड वगैरह का बोल रहा है, तुम्हारा एक टाइम में अगर लोड नहीं लेना चाहते हो तुम लोग, तो तुम लोग जब 6 सेमिस्टर अपियरिंग हो रहे हो, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बोला था ये बात, तब से तुम ये करना चालू कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। कुछ नहीं, खाली एफटी चालू कर दो। बाकी सब जो कंपनी के हिसाब से पढ़ो, किसके किसके लिए किस में जाना चाहते हो। कोई कोर में जाना चाहता है तो कोर के हिसाब से पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो। कोई आईटी में जाना चाहता है तो कोडिंग करो, ये सब। लेकिन एफटी तो कॉमन ही है, तुम एफटी अगर अच्छे से कर लोगे लगभग हर कंपनी में काम में आ जाएगा वो। क्या सही कर। हाँ एकदम। एकदम हाँ। वही है। और एक पॉइंट है जो बहुत लोग का मिसकॉन्सेप्शन मैंने देखा कि रॉबर्ट बॉश कोड कंपनी है, कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, कोडिंग करना ही पड़ेगा। तो मैं पहले कहा कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आफ्टर कमिंग टू द कंपनी यू हैव टू डू कोड ओनली। हम्म। मेरा जो डोमेन है मैं कोडिंग ही करता हूँ, तो ऑटोमोटिव डोमेन है मेरा। तो सी और पाइथन से ही मेरा काम है। हाँ, इंटरव्यू में कोडिंग पूछा नहीं जाएगा, ये सही बात है। पर बाद कंपनी में सीखना जो पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद में करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोड कंपनी है हार्डवेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। रॉबर्ट बॉश सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए किट में आता है, और बाद में ज्वाइनिंग के बाद कोडिंग ही करना है। अच्छा। तो कोड में अच्छा प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जैसे कि सी और पाइथन। ओके। सी अच्छा से करना पड़ेगा। अभी तो कार मेकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आ गया ना डिजिटलाइजेशन। हाँ तो हाँ एआई हाँ वगैरह हाँ। ये सब का सीन रहता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगेगा ही लगेगा हर चीज़ में। तो यही बात है। फोकस रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सैकत जैसे बोला आज रॉबर्ट बॉस के बारे में, ऐसे बहुत सारे कंपनी के बारे में आगे भी वीडियो बनता रहेगा। सब अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और तुम लोगों का जो नॉलेज है इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह के बारे में, जो क्वेरी रहता है, वो सब क्लियर होगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चैनल में बने रहो। आगे मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आते रहेगा तुम्हारा प्लेसमेंट रिलेटेड। ठीक है सैकत, हाँ थैंक यू अगेन हाँ। फॉर थैंक्स कमिंग टू माय प्रीतम। एंड चैनल। व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, कीप ऑन ट्राइंग, नेवर गिव अप। या या डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू। या थैंक्स प्रीतम। रिकॉर्डर